तो गाइस स्वागत है आपका टीबीपी न्यूज में। अगर समय रहते भारत ने भी शिपिंग इंडस्ट्री में पैर रखा होता, कंटेनर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ावा दिया होता, तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन भारत में शायद इतना बड़ा विजन किसी भी गवर्नमेंट के पास था ही नहीं। ये तो शुक्र है कि मोदी सरकार ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया और आज की डेट में मोबाइल फोन से लेके प्लेन के पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। वरना एक समय वो भी था जब हम बेसिक फीचर फोन भी बाहर से इम्पोर्ट करते थे। सेम इसी तरह आज हमारे पास अगर खुद के ऑयल टैंकर शिप होते या फिर हमारी कोई कंपनी शिपिंग इंडस्ट्री में मेजर प्लेयर होती, ये सिचुएशन आज पैदा ही ना होती और ना ही हमें ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश शिप्स के लिए ब्लैकमेल कर पाते और ना ही हमें इनके इशारों पर चलना पड़ता और इंडिपेंडेंट होकर अपनी फॉरेन पॉलिसी और अच्छे से चला पाते। दरअसल आगे आने वाले महीनों में सस्ते दाम पर मिल रहे रशियन क्रूड ऑयल का फायदा हम नहीं उठा पाएंगे। हो सकता है भारत में अब पेट्रोल और डीजल के प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएं, क्योंकि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा फैसला किया है। एनर्जी एक्सपोर्ट से हो रही रशिया की कमाई को कम करने के लिए रशियन ऑयल पर प्राइस कैप लगाने की सारी पॉलिसीज G7 देशों ने फ्रेम कर ली है और एक एक करके सभी G7 देश इस पॉलिसीज को लागू करने का काम कर रहे हैं। अगर भारत जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की बात मानता है तो ही भारत की रिफाइनरी को अमेरिकन कंपनी का कोई टैंकर शिप मिलेगा, वरना कुछ भी नहीं। ब्रिटेन ने तो ऑलरेडी रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने पर पूरे तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जिसके लिए ऋषि सुनक ने आते ही 5 दिसंबर तक लास्ट डेट सेट कर दी है। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी रशियन ऑयल पर प्राइस कैप को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर यूएस गवर्नमेंट की यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट, ब्रोकरेज और इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली अमेरिकन कंपनी को 45 दिनों का समय दिया गया है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन में बताया गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रशियन ऑयल के ऊपर लगी प्राइस कैप को फॉलो नहीं करता तो अमेरिका की कोई भी कंपनी 5 दिसंबर सुबह 12 बजे के बाद रशियन ऑयल को बिल्कुल भी ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी और ना ही उसके बाद रशियन ऑयल दुनिया के किसी भी पोर्ट पर अनलोड होगा। 5 दिसंबर से पहले अगर रशियन ऑयल यूएस कंपनी की किसी भी शिप पर लोड हुआ होगा तो उसको डिलीवर करने यानी कि उसको अनलोड करने की लास्ट डेट 19 जनवरी 2023 की होगी। यूएस प्रोवाइडर के लिए सारी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे क्रूड ऑयल का ओरिजिन रशियन फेडरेशन है और वो क्रूड ऑयल की शिपमेंट G7 देशों द्वारा निर्धारित प्राइस कैप को फॉलो करती हो। अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो भारत को रशिया से कोई क्रूड ऑयल का ऑर्डर खरीदना है तो हमें 5 दिसंबर से पहले ही सभी ऑर्डर प्लेस करने होंगे। अब ऐसे भी हो सकता है हमारे जैसे सभी देश जो रशिया से आज की डेट में क्रूड ऑयल खरीदते हैं वो अगले 1 साल के लिए इकट्ठा ही एक साथ ऑर्डर दे दें या फिर एक साथ कोई डील साइन कर लें और ये कहकर ऑयल लेते रहें कि हमने तो 5 दिसंबर से पहले ही रशिया को ऑर्डर प्लेस कर दिया था। वैसे तो अमेरिका ने ऑलरेडी इस सिचुएशन से निपटने के लिए 19 जनवरी की डेट फाइनल की है, यानी कि 5 दिसंबर के बाद 45 दिनों का टाइम और दिया है डिलीवरी के लिए, ताकि अगर हम 5 दिसंबर से पहले कोई डील साइन कर लें ऑयल को लेकर तो भी 19 जनवरी के बाद वो डिलीवरी आपको नहीं मिल पाएगी। वैसे भारत सरकार भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं। भारत सरकार ने ना ही G7 देशों को कोई आश्वासन दिया है और ना ही हमने रशिया से कोई वादा किया है कि हम G7 प्राइस कैप को नहीं मानेंगे। वैसे आप सबकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आप सबका ओपिनियन। तो खैर मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।